दोस्तों अब जीडीपी के मामले में भारत बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर जल्द ही आगे निकलने वाला है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। यह जल्द ही बड़े बड़े देश यानी कि जर्मनी और जापान सबको पीछे छोड़ देगी, क्योंकि इस समय जर्मनी का हाल यह है कि वह पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है, जिसके बाद भारत का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके मुताबिक साल 2022 के अक्टूबर से दिसंबर महीने तक जो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर था उसमें जर्मनी की जीडीपी में 0.5% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, यानी कि जो जर्मनी की जीडीपी थी वह 0.5% डाउन हुई थी। इसी के साथ जो साल 2023 का पहला क्वार्टर था, यानी कि साल 2023 का जनवरी से मार्च महीने का जो क्वार्टर था उसमें जर्मनी की जीडीपी 0.3% तक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी। इसका मतलब यह है कि लगातार 2 क्वार्टर में जर्मनी की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो जर्मनी के आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर रिसेशन में एंटर हो चुका है। अगर हम जर्मनी के ऊपर नजर डालें तो वहां पर रिसेशन रेट काफी हाई चल रहा है। जर्मनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो जर्मनी के अंदर ऑटो मार्केट है उसकी ग्रोथ में भी लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे का कारण माना जा रहा है हाई एनर्जी कॉस्ट, जो कि जर्मनी के अंदर बिजनेस हाउसेज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पर उनको ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफ़ी प्रभावित हो रही है और लॉस में जा रही है। अब जो ये हाई एनर्जी कॉस्ट है वह जर्मनी की सरकार की वजह से है। आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के प्रेशर में आकर यह घोषणा कर दी थी कि वे रसिया से जो भी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं उसे वे पूरी तरह से रोक देंगे, और जर्मनी ने ऐसे ही किया। वह जो रसिया से क्रूड ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट किया करते थे वह उसने मिडिल ईस्ट और दुनिया के बाकी देशों से करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से हुआ यह कि जर्मनी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वह काफ़ी हाई हो गया और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो हो गई। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि साल 2023 में अमेरिका और चाइना के बाद जीडीपी के मामले में जापान तीसरे स्पॉट पर है और जापान की इकोनॉमी इस समय 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि जर्मनी चौथे नंबर पर है और जर्मनी की जीडीपी आज के समय में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। अब इन दोनों देशों पर नजर डालें तो जर्मनी और जापान इन दोनों देश में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इन दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, जबकि भारत पर अगर नजर डाली जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में 2023 की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें पता चला कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रही, और इसके अलावा भारत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2023 में 7% के आसपास रहेगी। अब अगर भारत इसी सीट से आगे बढ़ता रहा और जर्मनी और जापान इन दोनों देश की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई तो भारत साल 2026 में जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके बाद साल 2028 में भारत जापान को रिप्लेस करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और जिस दिन भारत दुनिया की तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया उस दिन से भारत का उदय पूरी दुनिया में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों इस समय पाकिस्तान का हाल इतना ज्यादा बुरा चल रहा है कि पाकिस्तान का खजाना क्रैश होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा कम बचा है कि जल्द ही अगर पाकिस्तान में कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं किया गया तो पाकिस्तान का मानो दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या चल रही है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान ने सबसे भयानक कीमत चुका दी है। पाकिस्तान की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 0.29% तक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है, और यह पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर है।
आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6.10% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ना तो छोड़ दीजिए, उल्टा घटी है और इतनी ज़्यादा घटी है कि माइनस में चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब छोटी होना शुरू हो जाएगी और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में अगर यही स्थिति बनी रही, यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घटती रही, तो इनसे डेवलपिंग नेशन का स्टेटस भी छीन सकता है और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को एक नहीं बल्कि दोहरा करारा झटका लगा है। दरअसल दूसरी खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान का जो खजाना है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है, उसकी मदद से कोई भी दुनिया का दूसरा देश व्यापार उसके साथ नहीं कर सकता। उसका खजाना इसके लिए काफ़ी घट चुका है और मात्र $6 बिलियन पर आ चुका है और इसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल बताया जा रहा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में रेड अलार्म शुरू कर दिया है। क्योंकि $6 बिलियन पाकिस्तान जैसे देश के लिए हद से ज़्यादा कम है, क्योंकि इसकी टोटल पॉपुलेशन है 23 करोड़ और इनके देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ज़्यादातर खाने पानी की चीज़ें ये सब इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये रोज़मर्रा का सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं और उसकी पेमेंट करनी पड़ती है अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि इनकी खुद की जो करेंसी है जिसे पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है वह गिरते पड़ते डॉलर के मुकाबले 300 के पार जा चुका है। इसलिए उसे दुनिया भर में कोई भी देश पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई भरोसा नहीं है कि वहां की करेंसी 300 से पार जाकर 500 या 600 या फिर 1000 को भी पार कर जाए, उसकी कुछ भी वैल्यू ना रहे। इसलिए आज के समय में पाकिस्तान को जो भी देश सामान दे रहा है वह या तो उधार में दे रहा है या फिर पेमेंट के रूप में डॉलर को ही एक्सेप्ट कर रहा है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस समय पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है, इसे देखते हुए 23 करोड़ लोगों के लिए कम से कम इनके पास 60 से लेकर $70 बिलियन फॉरेन रिजर्व के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनके पास बचे हैं मात्र $6 बिलियन, जो काफ़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि इन $6 बिलियन को यह खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से कम $2.5 बिलियन को इनको अपने रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है करेंसी सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि अगर ये सारा खर्च कर देंगे तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कम से कम $4 बिलियन का अरेंजमेंट करना होगा और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो बहुत सारी पेमेंट को लेकर दिक्कतें आएगी और ये डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं, यानी पेमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे। देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान पैसों का जुगाड़ कर पाए, इसलिए पाकिस्तान का इस समय इस स्थिति से उभरना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।